नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान पिछले 23 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बातचीत 5 दौर की हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद मोदी सरकार ने फैसला किया कि वो खुद मैदान में उतरेगी और अब जो कमान संभाली है वो खुद पीएम मोदी ने। मौका था मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन का और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वर्चुअली किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक एक करके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की। सुनिए उनको। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया ये देश को याद रखना जरूरी है। जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी बता रहे हैं कि असल मकसद क्या है, कौन किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके चला रहा है। जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्रों में वायदा किया, मतलब सीधे सीधे टारगेट कांग्रेस पे, वो लोग
इसे लागू नहीं कर पाए। उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि हमने लागू कर दिया। यदि एपीएमसी यानी मंडियाँ खत्म करनी होती, एमएसपी खत्म करना होता, तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों करते। वो कहना चाहते हैं कि हमारे ही शासनकाल में 1.5 गुना एमएसपी दिया गया। तो उन्होंने, पीएम मोदी ने अपने लंबे संबोधन में एक एक करके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। अब दरअसल कोशिश सरकार की ये है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को कुछ राज्य यानी खास तौर से पंजाब तक ही सीमित कर दिया जाए, और इसके लिए किसानों को विश्वास में लेने के लिए बुकलेट जारी की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है कल 8 पेज की चिट्ठी लिखी थी, और आज पीएम मोदी ने खुद जवाब दिया। देखते हैं इसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा है कि जो श्रेय लेना चाहते हैं वो ले श्रेय, लेकिन किसानों को भ्रम में न रखे, भ्रम न फैलाए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।